भावे को भावे अलख आलस हूँ, भावे को भावे अलख सा सा रे रे गा गा मा मा पा म ध प म ग रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा। भावे को भावे अलख आलस हूँ, भावे को भावे अलख आलस हूँ। नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसी दस हूँ। भावे को भावे अलग आलस हूँ, भावे को भावे अलग आलस हूँ। सा सा रे रे गा गा मा मा पा म ध प म ग रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा सा सा रे सा 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 रे रे गा गा मा मा पा। भाव को भाव अलख आलस हूँ। हमारे बीच में माननीय पुष्पेंद्र सिंह हजारी जी पधारे, उनका बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। और ठाकुर की तरफ से उनको बहुत बहुत कृपा आशीर्वाद प्राप्त हो, ऐसी प्रभु से कामना। सभी का बंदन स्वागत, जो भी आगंतुक जन और भी आए हैं सभी का बंदन स्वागत परीक्षित जी की तरफ से यह मंच व्यासपीठ करती है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। तो भाव कुभाव अलग आलस हूँ। प्यारे प्रभु प्रेमियों, कैसे भी अगर भगवान का नाम आपकी जिह्वा से निकल गया वो आपका कल्याण करेगा। यमदूतों को धक्का मार करके भगा दिया, जाओ आज के बाद अजामिल को हाथ मत लगा लेना। अब तो महाराज कुट पिट करके यमदूत भागे। बोले महाराज ये क्या हुआ? यमराज के पास जाकर के रोने लगे, अपना रस्सा डंडा फेंक दिया। बोले महाराज आज के बाद तुम्हारी नौकरी अब नहीं करेंगे। बोले क्या हो गया? बोले महाराज पीट पिटा करके भाग आए हम तो। किसने मारा? बोले भगवान के जो पार्षद उन्होंने हमारा अपमान किया है। क्या किया? बोले अजामिल को लेने गए थे और अजामिल ने नारायण नारायण 2-4 बार क्या कह दिया, वो तो हमको धक्का मार के भगाने लगे। ऐसे अगर महाराज हर जगह पिटने लगे तो कल के दिन तो अखबार में हेडिंग निकलेगी कि यमदूत रस्तों में पिटे। रोज अखबार वाले निकालेंगे कि यमदूत पिट गए आज। महाराज बता तो दिया करो किसको लेने जाना किसको नहीं जाना, ऐसे पीट पटा करके हमको भगा देते हैं वहां से। जैसे ही नारायण नाम लिया सो यमराज जी ने कहा ज्यादा जोर से मत लो यहाँ नाम। क्यों? बोले अगर ज्यादा जोर से यहाँ नाम लोगे तो नरक में जो जीव बंद है उनके कान में पड़ गया, उनका उद्धार हो जाएगा। इतना दिव्य नाम है। बोले हाँ। अच्छा बता दिया महाराज। अजामिल ने उसी नाम का उच्चारण किया है, इसलिए कोई बात नहीं, आज के बाद अजामिल को लेने मत जाना, ठीक है। अजामिल को लेने की बात खत्म कर दी। बोले महाराज तो बता दो किसको लेने जाएं, किसको लेने जाएं? बोले जेवान भक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम। जिसने कभी अपनी जिह्वा से प्रभु का नाम न लिया हो उसको लेने जाओ। अच्छा महाराज जिह्वा से नाम ना लिया हो उसको लेने नहीं जाना। बोले हाँ उसको लेने नहीं जाना। जो भगवान का नाम लेता हो उसको लेने नहीं जाना। और किसको लेने नहीं जाना? बोले जो भगवान के भक्तों की सेवा करता हो उसको लेने भी नहीं जाना। उनको भगवान के पार्षद ही लेने जाएंगे मरने के समय पर। बोले और बोले जो कथा में श्रोता बनकर के बड़े भाव से कथा सुनते हैं, जो श्रोता हैं उनको भी तुम लेने मत जाना।
जो भगवान की कथा सुनता हो उनको भी लेने मत जाना। तो ठीक है महाराज नहीं जाएंगे। बोले जो कथा में सोते हो उनको क्या करें? बोले जो कथा में सोते उनका क्या करना चाहिए, और जो बातें करते हैं उनका क्या करना चाहिए। अब यमराज जी ने सोचा इस पर तो भाई बुद्धि लगानी पड़ेगी, क्या करना चाहिए। जो बातें करते हैं और सोते हैं, यमराज जी ने कहा जो कथा में बातें करते हैं उनको भी मत लाना। अरे चलो कथा सुनते हो ना सुनते हो, श्रोताओं की संख्या तो बढ़ाते हैं कम से कम, और एक आध शब्द तो पढ़ा ही जाता होगा कान में जबकि ले लेकर के, इसलिए उनको भी मत लाना। बोलो राधे राधे। इस प्रकार के जब छूटे बताई यमराज ने अपने पार्षदों को, तो सब पार्षद बोले ठीक है भैया, आज के बाद कथा में नहीं जाएंगे हम सब, ना ही हम भगवान के भजन करने वाले को लाएंगे। जो भगवान के भजन करने से रोकेगा, जो नहीं करेगा उन्हें घसीट घसीट करके लाएंगे। यमराज ने कहा ठीक है। दूत कहे नाथ नियम हमको बतलावे, जाए न किसके पास पकड़ किन को हम लावे। धर्मराज जब कहें नाम हरि जो न उचारे, लाओ तिनको पकड़ बिना ही विचारे। जो कथा नहीं सुनते, जो भगवान का नाम नहीं लेते, भारत भूमि में बैठ करके वो प्रकट हो पैदा हो करके उनको पकड़ पकड़ के घसीट घसीट करके लाओ, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार जब अजामिल ने देखा हे भगवान, एक नाम को लेने मात्र से हमारा उद्धार हो गया, अगर जिंदगी भर ले लेते तो आज तो हमारा प्रभु से दीदार हो जाता। एक नाम लेने मात्र से उस गोविंद की कृपा प्राप्त हो गई। अगर जीवन भर ले लिया होता और भाव से, ये तो नामाभास कितनी महिमा है, नामाभास कितनी महिमा है, तो नाम की कितनी महिमा नहीं होगी प्यारे। इसलिए नाम रटते चलो, काम करते चलो। अजामिल सुधर गया और उसी दिन से भगवान का भजन करने लगा और अंत समय में प्रभु के धाम को प्राप्त हुआ। ऐसे अजामिल की मंगलमयी कथा श्री सुखदेव जी महाराज ने कही। समय का ध्यान रखते हुए हमने थोड़ा संक्षेप में भी कहा। तो प्रभु के नाम की महिमा बहुत ही दिव्य है, इसलिए तो साधु महात्मा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही। अंतरा में कहीं आवत नाही, अंतरा में कहीं आवत नाही, अंतरा में कहीं आवत नाही, अंतरा में कहीं आवत नाही। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, जन्म जन्म मुनि जतन 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 कराही। इसलिए मुनि लोग जिंदगी भर नाम जपते हैं कि जैसे अजामिल पर तो भगवान ने मानो कृपा कर दी कि लास्ट में नाम ले आया। लास्ट में नाम तभी आता है जब जिंदगी भर जतन करोगे, डायरेक्ट नहीं आ सकता, नहीं तो वो ही देखेगा बेटा बेटी कहाँ क्या गाड़ दिया, कहाँ किससे क्या लेना, कहाँ किसको क्या देना, वो फलाना कहाँ गया उसको बुला लो, यही दिखेगा और नहीं दिखने वाला। उसका मुंह मिल जाता बिटिया आ जाती, जय पप्पू को ले आओ वो अभी छोटा है उसको देख के मरेंगे, फिर पप्पू आकर के फिर मरना पड़ता है। तो प्यारे जब जिंदगी भर नाम जपोगे तब जाकर के अंत राम कहीं आवत, तब अंत में राम कहे आता है, नहीं तो नहीं कहे आता। प्यारे प्रभु प्रेमियों, दिव्य दिव्य भागवत में मधुर मधुर चरित्र हैं, कहां तक व्याख्यान करें। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को आनंदित करते जा रहे हैं। इसके बाद
प्रहलाद चरित्र का भी दिव्य वर्णन करते हैं। कल प्रहलाद चरित्र का प्रसंगानुसार थोड़ा सा संकेत लेकर के कल दिव्य तरीके से प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज भगवान के जन्म की ओर हम प्रस्थान करते हैं। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ पर षष्टम स्कंद को प्रणाम करते हैं। प्रभु के चरणों में षष्टम स्कंद समर्पित। सप्तम स्कंद में प्रहलाद जी का चरित्र जो हम कल सुनाएंगे, आज समय के अभाव के साथ बड़ा दिव्य है, उसको भी प्रणाम करते हैं। व्यास समाधि भाषा, मैं तो ईमानदारी से बता देता हूँ भाई, कौन कौन प्रसंग छूट रहे हैं मैं कब सुनाऊंगा, कोई उसमें वो नहीं। हाँ, क्योंकि समय अपनी एक उसकी सीमा होती है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अष्टम स्कंद में मनमंत्रों का वर्णन आता है। मनमंत्रों के वर्णन में गजेंद्र मोक्ष इत्यादि की भी कथा आती है। समुद्र मंथन का भी वर्णन आता है। इसके बाद 52 अवतार की भी कथा आती है। यहां पर परीक्षित ने थोड़ा सा प्रश्न कर दिया, महाराज हमने गजेंद्र के बारे में एक बात सुन रखी है, क्या? बोले गजेंद्र से पहले ग्राह का उद्धार हुआ था। गजेंद्र तो भगवान का भक्त था, हमें पता है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता दो। तब श्री सुखदेव जी महाराज कहते, राजन अष्टम स्कंद मनमंत्रों का स्कंद है। समय के प्रभाव से अष्टम स्कंद में श्री सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित को एक ही सूत्र दिया। बोले अगर भक्ति के मार्ग को तुम्हें पकड़ना है तो आप डायरेक्ट भक्ति नहीं पकड़ पा रहे, कोई बात नहीं, भक्त की चरण शरण ग्रहण कर लो, क्योंकि भक्त की शरणागति लेने से भगवत प्राप्ति जल्दी हो जाती है और मार्ग जल्दी मिल जाता है। प्यारे प्रभु प्रेमियों, बोलो सच्चिदानंद भगवान की। भाई आज पीछे से संदेश आ रहा है कि आरती गायत्री माता की तो बिना गाने की कर लो भाई। आज तो भगवान ठाकुर जी साक्षात आ रहे हैं, उसी के लिए दुनिया की आरती पूजा करते हैं कि गोविंद हमारे जीवन में आए। हाँ, तो आप लोग अपनी शांति से 2 मंत्र पढ़ करके जो भी पढ़ते हैं आप सब करके कर लो। ढोल नगाड़े हम ठोक देंगे यहाँ के जब ठाकुर जी आएंगे। हाँ, तो आरती आप अपनी मंत्र पढ़ करके कर लीजिए। संगीत में ना करो। आज हमें संदेश आया है, क्योंकि ठाकुर जी के नंदोत्सव को तो हम लोग विधिवत मनाएंगे ही। सूचना दे दो। हाँ, क्योंकि इसी के लिए सारी पूजा आरती होती है कि ठाकुर जी हमारे जीवन में आ जाए। और उनको आने से पहले लोग व्रत रहते हैं ना, अब तो व्रत और उपवास क्यों करते हैं? कि प्रभु का प्रसाद मिले, प्रभु की कृपा मिले, प्रभु का आनंद मिले। तो ये सब उपक्रम इसीलिए हैं, इस आनंद को पाने के लिए वो हमें ठाकुर जी दे रहे हैं। तो हम इसको छोड़ करके कैसे कहाँ भाग सकते हैं? हाँ, बोलो राधे राधे। हाँ, प्यारे प्रभु प्रेमियों, अभिमान के कारण गजेंद्र को देखो, कोई दुनिया में किसी का साथी नहीं है, बात तो भागवत कब से कह रही है। लेकिन अभिमान अगर पशु भी कर लेता है तो उसको भी भोगना पड़ता, मनुष्य की तो कहे कौन। चलिए थोड़ा सा शांति का दान दें। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे।
राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद सभी लोग गाइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद तालियों के साथ सभी लोग गाइए राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की आजीद गिरी बरो राजन गिरिवर एक बड़ा सुंदर वन था। वहां पर एक गजेंद्र नामक हाथी रहता था और वो गजेंद्र इतना बलशाली था महाराज के 10,000 हाथियों का बल उस गजेंद्र में था। बड़े बड़े सिंह उसकी स्तुतियां करते थे, बड़े बड़े जानवर उसकी जय जयकार पीछे पीछे करते थे। गजेंद्र ही था वो पूरा, शेर नहीं था उस जंगल का राजा। उस जंगल का राजा गजेंद्र आना हाथी था। नहीं तो प्राय क्या होते हैं, हाथी नहीं होते हैं जंगल के राजा, शेर ही होते हैं। लेकिन इतना बलशाली था कि शेर भी डर जाते थे उससे। तो एक दिन की बात है, अभिमान बस एक तालाब में गया और अपनी पत्नी पुत्रों के साथ जल कीड़ा करने लगा। और महाराज जल कीड़ा करते 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 पानी में इतनी उसने गंदगी मचा दी, उसी में गोबर कर दिया, उसी में सब कर दिया। तो जो उसमें ग्राह रहता उसको बड़ी गुस्सा आई। बोले रे दुष्ट, जल पीता है सो पीता है, इसमें गंदगी भी फैलाता है, नहाता है और ऐसा ऐसा करता है। सोई उसने उसका पांव पकड़ लिया। मगर ने हाथी का पांव पकड़ लिया। इस कथा का अभिप्राय यह है सुनाने का सुखदेव जी महाराज का। बोले मगर क्या है, बोले हम हाथी के तरह हैं और मगर क्या है ये भी समझो। हम भी देखा होगा, हमारा भी मगर ने पांव पकड़ रखा है। कैसे? किसी ने कहा चलो भैया कथा सुनाए, तो तुरंत एक आदमी कहता मगर जाएंगे तो मगर लो, मगर ने पांव पकड़ लिया कि नहीं? जाना था लेकिन मगर ने पकड़ लिया। उन्होंने कहा चलो भैया मंदिर चलते हैं। अरे यार मंदिर जाना तो था, मगर लो मगर ने हमें भी पकड़ रखा है कहीं ना कहीं। तो मगर क्या है? मगर मोह का नाम है, कारण का नाम मगर है। और यह है हाथी अभिमान, जहां अभिमान आएगा वहां मोह आएगा। प्यारे प्रभु प्रेमियों, मगर ने पांव पकड़ा। हर कथा हमारे जीवन से जुड़ी हुई है। पत्नी पुत्रों ने देखा स्वामी को पीड़ा हो रही है, क्या बात है? तो हाथी ने सोचा, कहा कि किसी जीव ने मेरा पांव पकड़ लिया है। कोई बात नहीं, छोटा मोटा जंतु होगा, छोड़ देगा, उसको पता नहीं अभी किसका पांव पकड़ा है। लेकिन जब देखा कि बहुत देर हो गई, वो तो खून चूसने लगा, वो ग्राह है, वो मगर। तो अब हाथी को पीड़ा हुई। पहले तो ताकत लगाई, तो फिर जब खुद की ताकत से काम नहीं चला तो अपनी पत्नी पुत्रों से कहा चलो
मेरा सहयोग करो, मुझे किसी ने पकड़ लिया है, बहुत दर्द हो रहा है। पत्नियों ने कहा अच्छा स्वामी। जो हथनियां थी, जो हाथी के बच्चे थे, सबने अपनी सूंडों में सूंड फंसाई और हाथी को बाहर खींचने लगे। लेकिन महाराज मकर बड़ा बलशाली था वो तो, और जैसे ही उन्होंने खींचना चालू किया, मगरमच्छ की ताकत पानी में तो बढ़ ही जाती है। थक गए खींच खींच करके, मगर को इधर से उधर नहीं कर पाए, बल्कि और अंदर खींच खींच करके ले जाने लगे। वो खींच खींच कर ले जाने लगा, मगर अंदर हाथी को पूरा परिवार डूबने लगा। पत्नियों ने तो कहा हे भगवान के साथ हम भी डूब मरेंगे। और 4-5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, खींचा तानी इधर से चालू, उधर से चालू, उधर से चालू, उधर से चालू, न मगर बाहर आता, न हाथी अंदर जा पाता। अभी खींचा तानी चालू। अब पत्नी पुत्र बेचारे थक गए थे, भूख के मारे टूट रहे थे। बोले स्वामी जी आपके चक्कर में तो हम ही मर जाएंगे। महाराज एक एक करके सब भागने लगे। और ऐसा समय आ गया कि जिसके इर्द गिर्द हजारों जानवर जय जयकार करते थे। पत्नी सैकड़ों थी जिसकी हथनियां, जिसके पुत्र सैकड़ों थे, आज उसके प्राणों की रक्षा करने वाला कोई नहीं रहा। आज गजेंद्र को लगा हे भगवान, इतना बड़ा परिवार केवल देखने भर के लिए था क्या? तो आज गजेंद्र को ज्ञान आया कि ये तो सब स्वार्थी हैं। जब तक मैं काम का था, जब तक बलशाली था, तब तक खूब आगे पीछे थे। आज मेरा कोई साथी नहीं। प्रीतम जान लिए जग माही, अपने से अपने सुख से ही जंग बांध्यो, को काहू को नाही। सुख में आन मिलहि सब बैठत, रहत चहु दिस घेरे। जब दुख पड़ता है मेरे भैया, को नावत रे। अब गजेंद्र को ज्ञान आने लगा, रे सब तो सुख के साथ ही थे कि 4 दिनों की प्रीत जगत में 4 दिनों के नाते। पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते। भैया उस गजेंद्र की जैसी दुर्दशा वैसी हमारी भी है। बिल्कुल सुखदेव जी तुरंत उदाहरण दे दे करके परीक्षित को समझा रहे, देख लो गजेंद्र की तरह ही हम फंसे हैं कि घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही तुझे जलाते हैं। जिन संग रक्त बहाए जल सम, जिन संग रक्त बहाए जल सम, वो ही तुझे जलाते हैं। भाई अभी किसने कहा लाने को? बैंड बाजे बंद करो अभी। अब मन मुताबिक काम मत करिए, अभी रुक जाओ। बिना पूछे कौन बोल ले आया? अभी 5-10 मिनट की गम में खाओ। हाँ ठाकुर जी तो वैसे ही रात में आते हैं, अभी तो शाम टाइम है। और कोई कोई तो कह रहा था महाराज जी 12 बजे बुलाना आप तो। हाँ तो 12 बजे आएंगे। 12 बजे आए क्या? ठीक है, आधों की घर में लड़ाई हो जाएगी भैया। रुक जाओ बाजे वालों, भैया आओ, रुक जाओ। नेक गम में खाए लो, 50 रुपया ज्यादा ले लीजिए हमसे और का है। हाँ 50 ही देंगे, ज्यादा ना देंगे। बोलो राधे राधे। बड़ा दिव्य चरित्र है कि जो गजेंद्र की स्थिति है वही हमारी है। अब ऐसा लग रहा हो बिना के जैसे आई अब आई बारात लौट गई हो। तो प्यारे कथा तो काफी है, लेकिन अब समय के साथ साथ हमें जल्दी करना ही पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी हमें लगता है यहाँ हटा में आने के लिए ज्यादा उत्साहित है वृंदावन से। हाँ यहाँ के ज्यादा ही कुछ विशेष भक्त हैं। तो प्यारे गजेंद्र को भी बैराग आ गया कि आज मेरे साथ कोई नहीं खड़ा, सो ठाकुर जी का नाम लेकर के याद कर लिया
कि सहस्त्र अनंताय सहस्त्र मूर्ते सहस्त्र पादार सिरोरुबाहवे सहस्त्र नामने पुरुषाय शाश्वते सहस्त्र कोटि युग धारिणे नमः। हे अनेक अनेक रूप लेकर के प्रकट होने वाले ठाकुर, मेरा आज सहयोग करो। गेहूं के बराबर सूंड बची थी डूबने को, ठाकुर जी ने देखा आज गजेंद्र आर्त होकर के पुकारा। ठाकुर जी भी एक क्षण नहीं लगाए, गरुड़ की मत रफ्तार धीमी पड़ी। ठाकुर जी अपने पांवों के द्वारा भाग भाग करके गजेंद्र के सामने प्रकट हो गए। सुदर्शन चक्र का आवाहन किया, ग्राह को तुरंत देखा और सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी, जाओ ग्राह का सिर उच्छेदन कर दो, गजेंद्र को बचाओ। ग्राह का सिर उच्छेदन किया ठाकुर जी ने और गजेंद्र को बचा लिया, सूंड पकड़ के खींच लिया। आज ठाकुर जी को जब ऐसी करुणा में रूप में देख करके, अपने प्राणों का रक्षक देख करके, गजेंद्र के पास कुछ था नहीं, आंखों की 2 बूंदें ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा दी और ठाकुर जी से प्रार्थना की, हे गोविंद आप इतने दयालु हो कि हम जानवरों की भी आवाज सुन लेते हो। आप श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित देखो गजेंद्र एक पशु है, उसकी टेर को ठाकुर नहीं छोड़ सकते, उसके बुलाने पर ठाकुर जी बिना रहे नहीं, बिना आए नहीं रह सकते हैं। तो हम मनुष्य तो उनके परम प्रिय हैं, सबसे ज्यादा मनुज मोहे, सबसे ज्यादा मनुज प्यारे हैं भगवान को। तो हम अगर बुलाएं तो क्यों नहीं आएंगे, जब गजेंद्र के बुलाने से आ सकते हैं। तो बंधुओं मानो इस प्रसंग से परीक्षित को आज और हम सबको यह सुखदेव जी महाराज ने सुना करके प्रेरणा दी कि तू एक बार हृदय से बुला करके देख, गजेंद्र की तरह तेरा भी उद्धार करने के लिए ना आ जाए तो कहना। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। प्यारे बहुत दिव्य प्रसंग है गजेंद्र का, और गजेंद्र के प्रसंग को प्रणाम करते हैं, नवम स्कंद को प्रणाम करते हैं और उसका शुभारंभ करते हैं, क्योंकि नवम स्कंद ठाकुर जी के चरित्र का यहाँ से शुभारंभ करता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की। श्री सुखदेव जी महाराज बहुत दिव्य दिव्य कथाएं सुनाते जा रहे हैं और सुखदेव जी महाराज की लीलाओं में परीक्षित डूब गए। अब श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन अब क्या सुनना चाहते हो? तब श्री सुखदेव जी महाराज के पूछने पर राजन परीक्षित ने कहा, मुझे कुछ ऐसा प्रसंग सुनाओ जिसमें गोविंद मेरे हृदय में आकर के विराज जाए। तो बोले देखो, कृष्ण अवतार के पहले राम अवतार की कथा आती है। जब तक कृष्ण अवतार करना, जब कृष्ण का चरित्र सुनना, उसके पहले राम चरित्र सुनना बहुत जरूरी है। अगर आप कृष्ण चरित्र को समझना और जानना चाहते हैं तो राम के चरित्र को जरूर सुनना पड़ेगा, नहीं तो कृष्ण का चरित्र समझ में आने वाला नहीं है। क्योंकि राम चरित्र परम पवित्र, कृष्ण चरित्र महाविचित्र, इसलिए परम पवित्र होकर के फिर विचित्र चरित्र को सुने। तो ठाकुर जी ने पहले राम अवतार ग्रहण किया। उस ईश्वर के 2 अवतार प्रमुख हैं, एक राम अवतार एक कृष्ण अवतार। तो राम अवतार की भी कथा बड़े संक्षेप में आपसे निवेदन करूंगा मैं, क्योंकि भागवत जी में केवल 2 अध्यायों में राम अवतार की कथा आई है और 2 अध्यायों में ही राम जी का चरित्र सुना करके प्रणाम कर लिया सुखदेव जी महाराज ने। क्योंकि रामचरित्र से सभी वाकिफ हैं, सभी जानकार हैं। रामचरित्र को कौन नहीं जानता प्यारे, रामचरित्र घर घर विदित है। इसलिए व्यास जी महाराज ने रामचरित्र का कोई ग्रंथ नहीं लिखा, भागवत लिखी, वेद लिखे, पुराण 18 लिख दिए, लेकिन रामचरित्र का कोई पुराण नहीं लिखा, क्योंकि वो जानते हैं कि रामचरित्र को सभी जानते हैं। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने तो दिव्य रामचरित्र लिख करके हम सब मानव जाति पर कितना बड़ा उपकार किया है। हा? तो राम जी का दिव्य चरित्र, अवधपुरी रघो कुल मणि राव, अवधपुरी रघु कुल मुनि राव, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम, धर्म धुरंधर गुणे निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुणे निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति सारंग पानी। धर्म धुरंधर अवधपुरी के महाराज दशरथ राजा थे। इनके सूर्यवंश का बड़े विस्तार से वर्णन किया है भागवत जी में। 7 जन्म में भिष्या, 100 जन्म भी ले लो, लेकिन
1000 जन्म भी ले लो, लाख जन्म भी ले लो, लेकिन सूर्यवंश का वर्णन नहीं कर सकते, ऐसा श्री सुखदेव जी महाराज ने भागवत में कहा है। इसलिए दशरथ जी से ही शुरुआत कर दी। बोले दशरथ जी के यहाँ भगवान श्री राम मनुष्य के रूप में प्रकट हो गए। बोलो सियावर रामचंद्र की। 4 भैयाओं को जो है साथ लेकर के आए ठाकुर जी, राम लक्ष्मण